सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच दूसरी बार टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। हमें बदनाम ना किया जाए। क्या हम वज़ीर आज़म को बुलाकर पूछें कि क्यों एक जज पर हुकूमत कभी हमें हम ख्याल जजेस का ताना देती है। कभी कहा जाता है कि बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। एतराज़ किया कि हमने हुकूमत की बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया। अदालती अमले के मुताबिक केस की समाअत 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच दूसरी बार टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उसकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए। हमें बदनाम न किया जाए। क्या हम वज़ीर आज़म को बुलाकर पूछें कि क्यों एक जज पर हुकूमत कभी हमें हम ख्याल जजेस का ताना देती है। कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। एतराज़ किया हमने हुकूमत की बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया। अदालती अमले के मुताबिक केस की मजीद समाअत 11 बजे होगी। केस की मजीद समाअत अब 11 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच दूसरी बार टूटा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया है और कहा है कि मैं इस बेंच का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता। समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। जिस जज पर आपको एतराज़ है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। हमें बदनाम ना किया जाए। क्या हम वज़ीर आज़म को बुलाकर पूछें कि क्यों एक जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है। अमानत कशकोरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अमानत, बताइएगा होने वाली जो समाअत है इसके दौरान मजीद क्या बातचीत हुई है? जी, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट ने सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला जो लार्जर बेंच है ये दूसरी मरतबा टूटा है। इससे कबल 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच में बैठने से माजरत की थी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस में फैसले तक किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की थी, जिसके बाद 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। आज 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। ताहम केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने यह हिदायत की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में ना बैठे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के करीबी रिश्तेदार है और रिश्तेदारी की वजह से मफादात का टकराव सामने आ सकता है। इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मैंने पहली समाअत पर ही ये पूछा था कि अगर मुझ पर एतराज़ है तो बता दिया जाए, क्योंकि मैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का रिश्तेदार हूँ और मैं खुद इस बेंच में नहीं बैठना चाहता था। एतराज़ के बारे में पूछा था। अगर आज हुकूमत एतराज़ कर रही है तो मैं आज भी बेंच से अलग हो जाता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि हुकूमत जो है मुसलसल के साथ बेंच पर एतराज़ात कर रही है। हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बर्दाश्त किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमने पंजाब में इंतखाबात का फैसला दिया तो उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। हालांकि 90 रोज़ पर हुकूमत ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया गया और हमें ये ताने दिए जाते हैं कि हम ख्याल जो जजेस हैं वो बैठते हैं और हम ख्याल जजेस का बेंच बनाया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और जिन्होंने इंतखाबात के फैसले पर अमल नहीं किया हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उनको सज़ा दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमारे पास छड़ी नहीं है कि हम उससे अमल दरामद कराएं, लेकिन दीगर लोगों के पास छड़ी है, लेकिन वो किस हैसियत में उस छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अखलाकी जवाज़ है उनके पास कि वो अपनी छड़ी को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि ये हम समझते हैं ये ऐसा वक्त है जिसमें सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप एक बाकिरदार और अच्छे वकील हैं, आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप इस स्टेज पर आकर एतराज़ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को बार बार पार्लियामेंट में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मैं ज़ाती तौर पर किसी जज पर एतराज़ नहीं उठा रहा, बल्कि हुकूमत ने हिदायत की है, इसलिए मैंने एतराज़। तो अभी जो है बेंच टूट गया और दोबारा 11 बजे बेंच वापस अब 11 बजे दोबारा से समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे